तहसीलदार को क्या राइट है? वही इसीलिए बस 10 आई एम सेइंग माय लॉर्ड। और उसके बाद पुलिस का कारनामा सर, पुलिस ने मेरे को मेरे घर से निकाल दिया और मेरे पूरे हाउस होल्ड, मेरे कपड़े, बच्चे क्या सारे करते हैं आपके भाई साहब? व्हाट डज योर ब्रदर डू? वो उनका ब्याज का काम है, ब्याज में मनी लेंडिंग का काम करते हैं। मनी लेंडिंग का काम। जी। आप क्या करते हैं? मैं तो किसानी करता हूँ सर। बताइए मिस्टर। और उसके बाद सर 102 सर जस्ट हाँ। उसके बाद सर मेरे पूरे हाउस होल्ड आर्टिकल को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया एंड द की वाज स्टील इन द पोजीशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। मेरे को घर से निकाल दिया एंड द पोजीशन हैज बीन गिवन टू रेस्पोंडेंट नंबर 16। रेस्पोंडेंट नंबर 16 का मैंने फोटोग्राफ भी लगाया है कि वो अपना बोर्ड और सारी चीज लगाकर वो आज कब्जे में बैठा हुआ है। रेस्पोंडेंट ये कौन है? रेस्पोंड नंबर सचिन। 16 जो है उसका रेस्पोंड नंबर 15 से कोई कांटेक्ट, रेस्पोंड नंबर 6 से कोई कांटेक्ट हुआ, उसके आधार पे उसने दुकान का कब्जा उनको दे दिया। दुकान मकान का कब्जा उनके पास है। मैं ये अपने घर से बाहर हूँ। जी बताइए केतपाल साहब, आपके खिलाफ आपने कोई एफआईआर किया था? किसके खिलाफ किया? प्राइवेट रेस्पोंड नंबर 6 to 15। 6 to 18 तो 15 काहे बात की एफआईआर इनके खिलाफ किया? जस्ट आई विल हाँ बताइए प्लीज। But it's a case where my lord, the respondent number 6, who is my brother, my lord, अच्छा। he हाँ। moved an application before sub-divisional magistrate हाँ। stating that I am in possession, the present petitioner is in possession of the house. अच्छा। He has you may start the proceeding of eviction on the basis of that application on 29/9/2023. After 9 days, Tehsildar has stated how you come under the possession of the house. This notice has been issued by आपको दिया ये एप्लीकेशन दिया आपके भाई ने? हाँ मेरे भाई ने, और उसके आधार पर तहसीलदार साहब ने ये लेटर मुझे दिया। ठीक है। देयर आफ्टर ऑन 15/10/2023 they entered into the house, the private respondent 6 to 15 they entered into the house and they made the assault. After entering into the house, I lost the FIR. My 4 persons were badly injured, my lord. I am not on the part of that this offense or that offense. Ultimately, my lord, I sustained the injuries, my lord. Thereafter, my lord, the police prepared the Panchanama. The entire household article, इंक्लूडिंग टीवी, फ्रिज, मशीन, वो कहाँ है इस समय? वो एक अलग कमरे में सीज करके ताला लगा के पुलिस हैज टेकन दी। नहीं तो ये एप्लीकेशन आपके भाई ने किसी प्रोसीडिंग्स में दिया था क्या? नहीं दिया, कोई प्रोसीडिंग में नहीं सिर्फ दिया। तहसीलदार को क्या राइट है? वही इसीलिए बस 10 आई एम सेइंग माय लॉर्ड। और उसके बाद पुलिस का कारनामा सर, पुलिस ने मेरे को मेरे घर से निकाल दिया और मेरे पूरे हाउस होल्ड, मेरे कपड़े, बच्चे क्या करते हैं आपके भाई साहब? व्हाट डज योर ब्रदर डू? वो उनका ब्याज का काम है, ब्याज में मनी लेंडिंग का काम करते हैं। मनी लेंडिंग का काम। आप क्या करते हैं? मैं तो किसानी करता हूँ सर। बताइए मिस्टर। और उसके बाद सर 102 सर जस्ट उसके बाद सर मेरे पूरे हाउस होल्ड आर्टिकल को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया एंड द की वाज स्टील इन द पोजीशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। मेरे को घर से निकाल दिया एंड द पोजीशन हैज बीन गिवन टू रेस्पोंडेंट नंबर 16। रेस्पोंडेंट नंबर 16 का मैंने फोटोग्राफ भी लगाया है कि वो अपना बोर्ड और सारी चीज लगाकर वो आज कब्जे में बैठा हुआ है। रेस्पोंडेंट ये कौन है? रेस्पोंड नंबर 16 जो है उसका रेस्पोंड नंबर 15 से कोई कांटेक्ट, रेस्पोंड नंबर 6 से कोई कांटेक्ट हुआ, उसके आधार पे उसने दुकान का कब्जा उनको दे दिया। दुकान मकान का कब्जा उनके पास है। मैं अपने घर से बाहर हूँ। सचिन कुमार अग्रवाल थ्रू स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये क्या पार्टी है? मेरी समझ नहीं सर वो जो मेरे पास उनका एड्रेस और कोई था नहीं। तो आप मतलब किसी को किसी तरह से पार्टी बना सकते हैं? एड्रेस नहीं था तो एड्रेस लेके बनाए थे, ये कौन सा तरीका हुआ? सर दिस इज नॉट बट द अल्टीमेटली नोटिसेस हैज बीन सर्व्ड टू देम। तो इसको रेस्पोंडेंट 16 इज आल्सो हियर। वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। 6 to 16 दसों जी वो है वहां पे और इनके जीजा जी का नाम बोर्ड वहां पे दुकान पे लगा है। दैट डॉक्यूमेंट आल्सो आई हैव बीन अनेक्स्ड। से ना हमारे लोग भी दसों आई सॉरी लॉर्डशिप। 16 जो है सचिन, यही आपका भाई है क्या? ये नहीं, 6 रेस्पोंड नंबर 6 मेरा भाई है। 6 भाई, अच्छा 6 भाई हैं जी। इनका आपको पावर नहीं यार? बिहार तो डियर कुछ होता नहीं है। कौन? अच्छा चलो ठीक है सर। अब सर अच्छा तब एक चीज ये बताएं कि जो तहसीलदार को रेस्पोंडेंट नंबर 6 ने एप्लीकेशन दिया, वो एप्लीकेशन अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ? Page number 23 of the petition. Page number 23 of the reply filed by the private respondents. They have annexed that document. Private respondent कौन? R6 to 16. Page number? Page number 23 of their reply. 23. It is a preliminary order passed on 5/12/23 under section 145, 146. अच्छा अटैचमेंट की? जी।
And in fact, Lordship, in this case, petitioner and respondent number 6, they are brothers, हाँ, and the house is constructed over a government land. अच्छा, There is some dispute between the parties, between the family members, and on earlier occasion, the वो तो petitioner submitted a report before the police. On his report, a FIR was registered by the police. Thereafter, later on, the private respondent submitted an application before the learned SDO with respect to these proceedings. On his application, these proceedings have been initiated and the proceedings are still underway. They have not नहीं, been. किसके इंस्टेंस पे Respondent number 6 के फर्स्ट पार्टी वहां पर ये है जी, रेस्पोंडेंट जी। पेज नंबर 23 में देखेंगे राम प्रताप जायसवाल, हाँ मिल गया। सविता, और ये अंकिता, लोग निकिता। संतोष जायसवाल पेटिशनर, संतोष इज पिटिशनर। अच्छा, उन्होंने ये एप्लीकेशन दिया कि ये भूमि ये जो घर है ये गवर्नमेंट लैंड पे है, गवर्नमेंट लैंड पे दोनों ब्रदर्स की फैमिली पे के बीच में डिस्प्यूट है। हाँ, एंड द पिटिशनर लॉन्च्ड FIR अगेंस्ट द हाँ कि घर में ताला जी। तोड़ के ये सब चल रहा ऑन हिज FIR वाज रजिस्टर्ड, ऑन हिज कंप्लेंट FIR वाज है। रजिस्टर्ड। नहीं तो अब एक चीज ये बताइए जी। कि अगर घर में जो डिस्प्यूट दोनों भाइयों का है, जी। तो डिस्प्यूट इज रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी, आई सपोज, प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो उसके हाउस होल्ड आर्टिकल्स को कैसे सीज कर दिया, सीज नहीं किया लॉर्डशिप। क्या किया है? On the last date of hearing, this court was pleased to direct the superintendent of police to file affidavit. तो आया है, Affidavit filed. So it was filed way back on. तो उन्होंने क्या बोला रेस्पोंडेंट? उनका बोलना है कि सर इट इज एडमिटेड पोजीशन की इनकी FIR पे, इनकी कंप्लेंट पे FIR हुई। ठीक है, When the police parties reached the spot, एक इन्वेंटरी बनाई पूरी सामानों की। ठीक है, That is at page number 46. ठीक है, बन गया। और उस इन्वेंटरी में पूरा सामान और इनके दस्तखत भी हैं पिटिशनर के, और सामान उसी घर में है। It is not the case. Petitioner is alleging that the police has handed over. प्रॉब्लम इज दैट ही इज कंसर्न दैट इसके हाउस होल्ड आर्टिकल्स को आपने सीज कर लिया है, तो अगर किसी मकान या डिस्प्यूट है तो 145 में 146 में तो उसका पोजीशन ही तो डिसाइड करोगे ना आप। जी, पोजीशन ही उसका घर का सामान क्यों रख लिया आपने, ये हमारा पूछने का मतलब है ना। पेज 46 में इन्वेंटरी है। हाँ। और अरे उसने साइन कर दिया, मान लो उसका नहीं, किसी का है तो भाई, तो उसका वो सामान तो वापस करवा। घर में ही है। It is my friend has alleged that all the articles have been handed over to respondent number 60. नहीं, But that is not true. नहीं, ऐसा नहीं एलिगेशन है। नहीं, इनका मेरा आपका एलिगेशन allegation है, नहीं, मेरा वो एलिगेशन ये है, जो मटेरियल है वो पुलिस ने कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा के चाबी सील लगा दिया। हाँ, वो है। सारा हाउस होल्ड आर्टिकल मेरे कमरे में बंद हो नहीं गया। तो और मेरे रिस्पेक्ट टू द हाउस ना, उसके आर्टिकल से तो डिस्प्यूट नहीं है। अगर मान लीजिए डिस्प्यूट तो उसका सामान तो दिलवा दो। अब भाई सामान में तो कोई इतराज है नहीं। और इधर सुन लीजिए सर, आपका सामान मिल जाता है, आप जाके दूसरी जगह रहिए और 145 की प्रोसीडिंग्स में अपना कब्जा जाके साबित करिए। I wanted to inform. It is admitted position. That's why I stated, Lordship. And my friend is not appearing before the SDM. All the time they are taking shelter of the pendency of this petition. नहीं, पेंडेंसी तो अभी खत्म हो गई आज। ये पिटीशन लग गया, खत्म हो गई। अब ये है कि अगर 145 वो सामान तो इनका है, इनको मिलना चाहिए। तो सामान इनका दिलवा दो और 145 आप लोग फेस कर लीजिए। सर अब मैं 2 मिनट सर, just a minute. Sir, the 145 proceeding is for what purposes? Ki whether who was in possession of the house. जी। Now, my lord, just I am making humble request from this one. क्या सामान डाल के पोजीशन मांग लोगे? नहीं सर, मैं सामान डाल के नहीं। हाँ। अब सर इनका जो रेस्पोंडेंट नंबर 6 का 20/9/2023 का लेटर है वो देख लें। उसमें वो बोल रहा है कि मेरे भाई से कब्जा खाली करा के मेरे को दो। मीन्स आई एम इन पोजीशन, इट इज एडमिटेड फैक्ट अकॉर्डिंग टू रेस्पोंडेंट। अरे कोई आज मान लीजिए आपका पोजीशन है, आपने जबरदस्ती कब्जा ले लिया, तो अगला तो कहेगा ना कब्जा खाली करा के मुझको दो, तो सिविल सूट में जाइए, टाइटल डिसाइड करिएगा, पोजीशन यहाँ डिसाइड करा दीजिए। सर इसीलिए मैं आना चाह रहा हूँ सर। देखिए आप सामान के बहाने आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो सामान भी ना दिलाऊंगा, समझ के रहिएगा। सर 1 मिनट सर, और समय दे दीजिए सर। मेरा हो गया समय, मेरा घर भी सर समय हुआ समाप्त। सर 1 सेकंड और डिस्पोज्ड ऑफ। सर 1 लाइन और घर सामान दिलवा दो और 145 की प्रोसेस बस हो गया। कृपाल साहब नेक्स्ट केस चलिए, मेरे पास बहुत काम है। सर ये जजमेंट भी लाया था कि अरे वो जजमेंट लगाएंगे तो सामान अंदर ही रहेगा। 102 वाले में उसी पार्ट में कि वो सामान नहीं ले सकते। सामान कौन ले रहा, सामान तो वापस कर रहे हैं जी, वो उसी पार्ट में। आपको अपना 145 डिसाइड कर लिया। और सर 145 के लिए ऑर्डर कर देते, विद इन 1 मंथ में डिस्पोज ऑफ वो हो जाएगा। और 145 के प्रोसीडिंग अरे वो मेरी नकल लगी हुई, नकल भी पीरियड ऑफ 6 वीक्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ। चलिए 6 हफ्ते में कर दिया, 6 हफ्ते में कर दिया। तमाम केस भाई उसका
चलिए आगे बढ़िए। आइटम 5 से जितेंद्र शुक्ला, Lordship, श्री गोपाल कुमार, समझ गए? इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल करना 145